हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चैंग छोटे बच्चों को डांस सिखाना स्टार्ट कर देती है और डेविल उसे छुप कर देख कर खुश हो रहा होता है। इधर शाओयू अपने हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है। वह डिसाइड करती है कि वह मीडिया के सामने एक हेड सर्जरी करेगी। शाओयू के पास ये बंदा आता है। अगर आप लोग को ये याद ना हो तो बता दूं, एपिसोड 2 में जब शाओयू का एंट्री हुआ था तो एक साथ 4-5 बॉयज़ के साथ डेट पर गई थी, जो कि सभी लोग अमीर ज़्यादा होते हैं। तो उन्हीं में से एक उसका पागल आशिक है। ये शाओयू के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मीडिया के सामने हेड सर्जरी करना बहुत ही रिस्क का बात है, वो ऐसा ना करें। अगर उसकी लाइफ में इतने ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो वह उस बंदे से शादी कर ले। उसके फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं, जब वो उसे शादी कर लेगी तो वो जितना चाहे उतने पैसे उसे दे देगा। तो शावी बोलती है उसे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मीडिया बाहर उसका वेट कर रही है, तो वो ऐसा कैंसिल नहीं कर सकती। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम सभी से बोल देना कि तुम तो पहले अपना प्रचार करने के लिए ऐसा करना चाह रही थी, बट अब तुम अचानक से मुझसे शादी करने का डिसाइड कर ली हो, तो अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम हेड सर्जरी नहीं कर सकती। बट शावियो तो अपने ही एटीट्यूड में होती है। वह उल्टा इसी का इंसल्ट कर देती है और बोलती है कि वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि वो कभी उसकी साइड देखेगी भी। तो ये बोलता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इसका मतलब ये नहीं कि शाओयू उसे हमेशा ही इंसल्ट करती रहेगी। इसके बाद शाओयू मीडिया के सामने जाकर हेड सर्जरी करने लगती है, बट इस बंदे को पता है कि हेड सर्जरी करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसलिए ये मीडिया का ध्यान बटाने के लिए बोल देता है कि शाओयू एक बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है, इसीलिए वह हेड सर्जरी तो बहुत अच्छे से करेगी, इसलिए वह एडवांस में ही इसे सेलिब्रेट करना चाहता है। और वहाँ पर पटाखे फोड़ने लगता है और सभी लोगों का ध्यान इधर चला जाता है। वो ऐसे इसीलिए किया था कि अगर वो पेशेंट मर भी जाए तो शाओयू जल्दी से उस सिचुएशन को हैंडल करके उस बॉडी को वहाँ से अंदर ले जाए और झूठ बोल दें। सर्जरी हो जाती है, जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि वह शाओयू को समझाया था ना कि इस पेशेंट को मीडिया के सामने सर्जरी नहीं करने के लिए, वह मर ही जाएगा। अब वह मर चुका है, तो शाओयू अगर इस बंदे से शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी तो वह अपने सारे इंसल्ट को भूल कर उसे शादी कर लेगा और अपने फादर के सोर्स को यूज़ करके उस जेल जाने से भी बचा देगा। बट शाओयू तो कुछ ऐसा करती है क्योंकि सर्जरी तो सक्सेसफुल हुआ था। चैंग जब बच्चों को डांस सिखा रही होती है तो कांच से कुछ गरीब बच्चे झांक कर देख रहे होते हैं। उन्हें डांस में तो इंटरेस्ट होता है, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो चैंग उन्हें भी फ्री में डांस सिखाने लगती है। और ये सब कुछ एक रिपोर्टर देख रहा होता है, तो वह चैंग की एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। शाओयू अपने हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ली होती है, तो वो सोच रही होती है कि उसके इस कारनामे को तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छापना चाहिए। जब वह न्यूज़पेपर को देखती है तो उसके फ्रंट पेज पर तो चैंग का फ़ोटो छपा होता है बच्चों को डांस सिखाते हुए। तो शाओयू अपने हॉस्पिटल का इनकम बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा ही रिस्क लेती है। वह एक लोकल ड्रग डीलर से मिलती है और उससे बहुत ही सस्ते रेट पर बहुत सारी दवाइयाँ खरीद लेती हैं। शुरू में तो सारे पेशेंट्स शाओयू के पास आकर बोल रहे होते हैं कि उनकी दवाई से उनकी बीमारियाँ ठीक हो गई हैं, बट उसके बाद जस्ट कुछ ही टाइम बाद पता चलता है कि जो पेशेंट्स उस दवाइयों को खाए थे वो सारे लोग मरने लगे हैं, जिसके वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। आज चैंग का बर्थडे होता है, इसीलिए मिंग उससे मिलने जाने वाला होता है, बट जब उसे पता चलता है कि शाओयू के साथ क्या हो गया है तो वह उस केस को सॉल्व करने में बिजी हो जाता है। मिंग चैंग के पास बहुत लेट से पहुंचता है और वह उसे सब कुछ बता देता है कि वह लेट से क्यों आया है, तो चैंग भी उस पर गुस्सा नहीं करती है। चैंग अपने बर्थडे के 2 विश मांगती है। पहला विश वह चाहती है कि शाओयू का केस जल्दी ही सॉल्व हो जाए और वह जेल से छूट जाए, और दूसरा विश वो मांगती है कि चैंग और मिंग हमेशा ही साथ में बहुत खुश रहें। ये सब कुछ ऊपर डेविल सुन रहा होता है। वह तो बोलता है कि सेकंड विश के लिए तो वह कुछ नहीं कर सकता, बट उसकी फर्स्ट विश वह ज़रूर पूरी करेगा। जिसके बाद डेविल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर एक लेडी से मिलने जाता है। वह उससे बोलता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है कि वह एक पर्सन को ढूंढ के दे, मतलब वही बंदा जो कि शाओयू को फंसाया था उसे ढूंढ के दे। तो वह लेडी बोलती है कि अगर डेविल उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तो वह उसकी रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकती है, वह उसके लिए काम करेगी, बट डेविल को भी इसकी एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी। तो डेविल बोलता है कौन सा रिक्वेस्ट, तो वो उसे याद दिलाती है कि वह बहुत टाइम पहले उससे एक रिक्वेस्ट की थी। एक्चुअली जब डेविल एक टीनेजर था उस टाइम पे ये उससे मिली थी और डेविल उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया था, तो वह उसे बोली थी कि डेविल उसके साथ एक फ़ाइट करे, अगर उस फाइट में ये लेडी जीत जाती है तो डेविल उसके साथ शादी कर ले। तो डेविल उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है।
शाओयू को जो पर्सन मेडिसिन बेचा था वो एक ट्रैवलर होता है, इसीलिए वो पुलिस के पकड़ में भी नहीं आ रहा होता है और पुलिस शाओयू को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। जिसके बाद जब वो उसे जेल में डाल देते हैं तो उस लॉकअप में जितने भी वुमेन्स थे वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, वो लोग भी शाओयू को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। शाओयू एक ऐसी लड़की है जो कि एक फॉरेन कंट्री से पढ़ के आई है और उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि बढ़ते बढ़ते एक एटीट्यूड में भी बदल चुका है। और वैसी गर्ल का कुछ इतना बुरा हालत हो जाता है, शाओयू से मिलने वही बंदा पहुंचता है जो कि उसे शादी करने के लिए बोल रहा होता है। वह उससे बोलता है कि अगर उसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी तो वह उसके केस को हैंडल करेगा और उसे जेल से छुड़वा देगा। शाओयू उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही होती है, बट वो उसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैनिपुलेट करता है कि अभी के टाइम पे वो किसका इंतज़ार कर रही है, उसे छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आएगा, वो ऐसे ही जेल में सड़ती रह जाएगी। शाओयू को भी पता था कि अभी के टाइम पे उसका अपना कोई भी नहीं है जो कि उसे जेल से छुड़ा सके। वो ना चाहते हुए भी उसकी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये बंदा तो जेल में ही चालू हो जाता है। और शाओयू एक इमोशनलेस स्टैचू की तरह ही होती है। ये वुमेन उस ड्रग डीलर को पकड़वा कर लेकर आ गई होती है, तो अब डेविल और इस वुमेन के बीच फ़ाइट स्टार्ट हो जाता है। ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि सीरीज़ में बहुत कम ही जगह ऐसे हुआ है जहाँ पे हमारा डेविल अपने पावर्स को यूज़ करते हुए दिखा है। मैं इस फ़ाइट को स्किप तो नहीं करना चाहती, बट मैं अपने वीडियो में पूरे फ़ाइट को दिखा भी नहीं सकती, इसलिए जितना फ़ाइट दिखा पाऊँगी तो उतना ट्राई करूँगी। इस वुमेन को पता है कि डेविल इस बार हाइबरनेट नहीं हुआ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वीक है और अगर वह जल्दी ही हाइबरनेट नहीं होगा तो वह मर जाएगा। इसलिए वह डेविल पर आइस जमा कर उसे हाइबरनेट करने की कोशिश करती है, बट हमारा डेविल तो कुछ ज़्यादा ही चालाक होता है, वह उल्टा उसी वुमेन को हाइबरनेट कर देता है। एक्चुअली ये वुमेन को हाइबरनेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका रीज़न आप लोग को आगे एपिसोड्स में पता चलेगा कि ये वुमेन है कौन। इसका आइडेंटिटी अभी इस एपिसोड में तो रिवील नहीं होता है। डेविल उस ड्रग डीलर को ले जाकर पुलिस को देता है और शाओयू को छुड़ाने के लिए मिंग जेल में पहुंचता है, बट तब तक शाओयू की तो पूरी दुनिया ही पलट चुकी होती है। वह मिंग से बोलती है कि वह बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, उसे छुड़ाने के लिए कोई आ चुका था, अब उसे मिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डेविल हाइबरनेशन में जाने वाला होता है तो वह चैंग को बाय बोलने के लिए जाता है। वह उसे बोलता है कि वह कहीं बहुत ज़्यादा दूर जाने वाला है, इसीलिए वह उससे लास्ट टाइम मिलने आया था। तो चैंग उससे बोलती है कि क्या वो हमेशा के लिए कहीं जा रहा है, क्या वो दोनों दोबारा कभी नहीं मिल सकते। तो डेविल बोलता है शायद ऐसा ही कुछ है। तो चैंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, तो डेविल बोलता है वह इतना सैड क्यों हो रही है, उसकी केयर करने के लिए उसके पास तो मिंग है ना। बट चैंग बोलती है कि उसके पास लवर है, बट उसे फ्रेंड की भी तो ज़रूरत है और डेविल उसका सिर्फ फ्रेंड ही नहीं है बल्कि उसका प्रोटेक्टर भी है। अगर कोई ह्यूमन चैंग पर अटैक करेगा तो मिंग उसे बचा लेगा, बट अगर कोई डेविल चैंग पर अटैक करेगा तो वह कैसे करेगी। तो डेविल चैंग को बताता है कि डेविल्स के सारे पावर्स उनके नेल्स में होते हैं, अगर वह किसी भी तरह उनके गोल्डन नेल्स को निकाल देगी तो उनकी पावर्स वीक हो जाएंगी और चैंग उस टाइम पे वहाँ से भाग सकती है। ये बंदा शाओयू को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर शाओयू को एक कमांडिंग ऑफिसर मिल जाता है। शाओयू उसे अपनी प्यार में लपेटती है और उसे इस बंदे को शूट करवा देती है। अब शाओयू एक कीचड़ से निकलकर दूसरे दलदल में जाकर बैठ जाती है और ये बंदा तो किसी भी जगह स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। शाओयू को इतना ज़्यादा बुरा हालत होता है और वह मिंग और चैंग को साथ में बहुत ज़्यादा खुश देख लेती है और वह सोच लेती है कि ये सब कुछ हालत उसकी चैंग की वजह से ही हुई है, अब वह चैंग को नहीं छोड़ेगी। अरे चैंग थोड़ी ना बोली थी कि वो उससे कंपटीशन करे और किसी से नकली दवाई खरीद कर बेच दे, उसे ही तो बहुत सब आता खूब सारे पैसे कमाने का। डेविल को पता चलता है कि चैंग का स्टूडियो प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में जा रहा है क्योंकि चैंग गरीब बच्चों को फ्री में डांस सिखा देती है, इसीलिए अमीर बच्चों के पेरेंट्स उन्हें वहाँ पर नहीं भेज रहे हैं। तो डेविल सोचने लगता है अगर ऐसा हो गया है तो वह चैंग को अगर खूब सारी प्रॉपर्टी खरीद के दे देगा तो चैंग अमीर हो जाएगी, फिर सभी लोग उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। बट डेविल सेल पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि डेविल को तो अभी हाइबरनेशन में जाना है, वो जल्दी ही नहीं गया तो वह मर जाएगा। बट डेविल बोलता है कि अभी उसके पास 10 दिन बचे हैं, वो मैनेज कर लेगा। वह चैंग के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक ऑकेशन में जाता है जहाँ की शाओयू भी आई होती है। शाओयू जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रही होती है डेविल उसे पहले खरीद लेता है। तो शाओयू इसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही चोर है जिसके पिंजरे से भाग जाने की वजह से शाओयू के फादर ने सुसाइड किया था। तो शाओयू उसका पीछा करने लगती है और उसे पता चलता है कि ये पर्सन तो ये सारी प्रॉपर्टी चैंग के लिए ही खरीदा है। तो यहाँ पर भी चैंग का नाम देखकर शाओयू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डेविल का पीछा करने लगती है।
मिंग उस ठरकी बुड्ढे और उसके मेंशन में जितने भी लोगों का मर्डर हुआ था उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। चैंग उसके पास मिलने के लिए चली जाती है, बट जब वो वहाँ पर उन सारे पिक्चर्स को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि इसे तो डेविल ने ही मारा होगा। तो वो जल्दी से वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है और जंगल में एक जगह जाकर वह विशिल बजाकर डेविल को बुलाती है। वह डेविल को सीधा ही बोलने लगती है कि वह इतने सारे लोगों को क्यों मारा। वह सोचती थी कि डेविल एक अच्छा डेविल होगा, वो बाकी डेविल्स की तरह नहीं होगा, बट वह गलत समझती थी। वो इतने सारे ह्यूमंस को मार डाला, बट डेविल को इस बात का बुरा लगता है कि वह एक बार भी रीज़न नहीं पूछी कि वह ऐसा क्यों किया है, और वह सीधा ही उस पर इल्ज़ाम लगा दी। डेविल को तो लगा था ना कि वो ठरकी बुड्ढा चैंग को मार दिया है, इसीलिए तो वो उसके घर के सारे लोगों को मार दिया था। इसीलिए डेविल को गुस्सा आ जाता है। वह भी चैंग से बोल देता है कि हाँ वो सही समझ रही है, डेविल भी बिल्कुल भी अच्छा डेविल नहीं है, वो सभी की तरह बहुत बुरा डेविल है। और वो वहाँ से गुस्सा होकर उड़कर जा रहा होता है, और उसी टाइम पे शाओयू अपने बहुत सारे गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाती है और वह डेविल को ऐसे देख लेती है। और जिसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाकर मिंग से बोलती है कि हाँ ये मर्डर किसी ह्यूमन ने नहीं किया और ना ही किसी एनिमल ने किया है, ये मर्डर तो एक डेविल ने किया है। मिंग को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि डेविल जैसे क्रिएचर्स भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो शाओयू से बोलती है कि जो डेविल है वो चैंग की बहुत ज़्यादा केयर करता है, इसलिए वो चैंग को यूज़ करेगी और उस डेविल को पकड़ेगी। जैसे ही मिंग को समझ आता है कि चैंग अब खतरे में है तो वह उसके पास जाना चाह रहा होता है, बट अब तो शाओयू उस कमांडर विलियम के साथ होती है, इसलिए वह विलियम से एक ऑर्डर लेकर आ गई होती है और मिंग को उसी के पुलिस स्टेशन में लॉक करवा देती है। डेविल सेल पर चैंग से मिलने आता है और जो प्रॉपर्टी डेविल ने चैंग के लिए खरीदी थी उसे दे देता है, और वह उसे डांटते हुए बोलता है कि डेविल ने सारे मर्डर भी तो चैंग के लिए ही किए थे, और चैंग जब जब भी प्रॉब्लम में होती थी डेविल छुपके से उसकी हेल्प करता था। और फिर डेविल अपने हाइबरनेशन में भी नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। चैंग को भी समझ आ जाता है कि उसे एक बार डेविल से पूछ लेना चाहिए था कि वह ऐसे क्यों किया है। वह डेविल को बुलाने के लिए उसका दिया हुआ विशिल बजाती है, बट वो डेविल उससे मिलने आता ही नहीं है। डेविल सेल पर उससे बोलता है कि अगर अभी डेविल को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबल चैंग ही होगी। चैंग डेविल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, बट उसका पीछा शाओयू कर रही होती है। चैंग उससे पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है, तो शाओयू उससे बोलती है कि चैंग का फ्रेंड यूतोंग एक मर्डरर है, इसीलिए वह चैंग का पीछा करके यूतोंग को पकड़ना चाह रही है, क्योंकि यूतोंग उससे मिलने ज़रूर आएगा। बट चैंग बोल देती है कि वह तो यूतोंग से मिलने नहीं जा रही है, वह तो एक प्ले देखने जा रही है। चैंग एक थिएटर में चली जाती है और उसका पीछा करते करते शाओयू भी वहीं पर चली जाती है। चैंग जानबूझकर अपने कपड़ों पर चाय गिरा लेती है और उसे साफ करने के बहाने से वॉशरूम में जाती है, और फिर वहाँ पर वह विशिल बजाती है तो डेविल आ जाता है। चैंग उसे बोलती है कि यूतोंग यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, क्योंकि शाओयू को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया और वह उसे पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रही है। शाओयू जब घर वापस जाती है तो विलियम उसे बताता है कि इस सिटी में उसका काम ख़त्म हो चुका है, अब वह अपनी सिटी जा रहा है। तो वह चाहता है कि शाओयू भी उसके साथ जाए, बट अगर शाओयू उसके साथ नहीं जाएगी तो वह समझ लेगा कि ये उसकी डेस्टिनी है और उन दोनों का साथ यहीं तक था। तो शाओयू बोल देती है कि वह भी उसके साथ जाएगी। तो विलियम उसे बता देता है कि कल वह ट्रेन के टाइम तक पहुँच जाए, अगर वह नहीं आएगी तो वह समझ लेगा कि वह उसके साथ नहीं आना चाहती है। शाओयू मिंग के पास जाती है और उसे बताती है कि यूतोंग चैंग का बॉयफ्रेंड है और चैंग मिंग पर चीट कर रही है। शाओयू मिंग को सच में बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसलिए मिंग इसे एक्सेप्ट कर ले, बट मिंग उससे बोलता है कि वो अभी भी सिर्फ चैंग को ही लाइक करता है, वह कभी भी इसे लाइक नहीं करेगा और चैंग कभी मिंग को चीट नहीं कर सकती। बट शाओयू उसे वही प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा देती है जो कि यूतोंग उसके लिए चैंग के लिए ख़रीदा था, और बोलती है कि अगर वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो वह उसके लिए इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ क्यों खरीद रहे हैं। उसी टाइम पे चैंग भी वहाँ पर आ जाती है। शाओयू बोलती है कि वह चैंग को एक चारे की तरह से यूज़ करेगी और डेविल को पकड़ेगी, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि चैंग खतरे में है तो वह उसे बचाने ज़रूर आएगा। और फिर शाओयू सारे जगह ट्रैप बिछा कर रखी होती है, बट मिंग को तो उसकी सारी बातें बकवास लग रही होती है और वह चैंग को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तो शाओयू उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है, बट उसी टाइम पे वहाँ पर डेविल आ जाता है और वह शाओयू को अपने हैंड्स दिखा देता है और अपने नेल्स दिखाता है जो कि गोल्डन कलर के नहीं थे, और प्रूव कर देता है कि वह एक डेविल नहीं है बल्कि एक ह्यूमन ही है। इस बात से शाओयू बहुत ज़्यादा बौखला जाती है और वह चैंग को मारने लगती है कि ये सारी गलती उसी की है, बट चैंग के मार्क की वजह से उसे एक झटका लग जाता है।
जब यूतोंग वहाँ से जा रहा होता है तो चैंग उसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलती है और वह उसकी नेल्स के लिए परेशान हो रही होती है क्योंकि डेविल्स के सारे पावर्स तो नेल्स में ही होते हैं। बट यूतोंग उसे अश्योर कराता है कि वह एक डेविल है तो उसके नेल्स दोबारा से ग्रो हो जाएंगे, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह बोल देता है कि वह मिंग को बता दे कि उसका ये जो केस है वो कल तक सॉल्व हो जाएगा। डेविल अपने हाइबरनेशन में नहीं गया होता है और सिर्फ 2 ही दिन बचे होते हैं, इसलिए डेविल का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बट वह फिर भी अपनी जिद पर अड़ा होता है कि उसे तो चैंग को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वह एक बुरे पर्सन को ढूंढता है और उसे मार देता है और पुलिस स्टेशन पर ले जाकर लटका देता है। उसमें गोल्डन नेल्स भी लगा देता है। ये प्रूव हो जाता है कि यही बंदा है जो सारे ह्यूमंस को मारा था। मिंग को तो अभी भी डाउट होता है तो डेविल बोलता है कि वह इतना जिद्दी पर्सन है, पता नहीं वह उसकी चैंग का केयर कैसे करेगा। और वह होप करता है कि जब वो हाइबरनेशन से वापस आए तो सारी चीज़ें पहले जैसी ही हो। फिर डेविल हाइबरनेशन में चला जाता है। इधर विलियम रेलवे स्टेशन पर शाव्यू का बहुत देर से वेट कर रहा होता है बट वहाँ पर पहुँची नहीं होती है। जब टाइम हो जाता है तो उसका जो ट्रेन का ड्राइवर है वह उसे बोलता है कि टाइम हो चुका है, अब उन्हें जाना है। तो ये सोच लेता है कि शाव्यू उसके साथ नहीं आना चाहती है, अब यही उसकी डेस्टिनी है। बट वह सच में शाव्यू को यहाँ से ले जाना चाहता था। कोई बात नहीं, अब वह अकेला ही जाएगा। फिर वह चला जाता है। शाव्यू जब वहाँ पहुँचती है तो ट्रेन तो जा चुकी होती है। तो शाव्यू बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है क्योंकि वह तो विलियम के साथ जाना चाह रही होती है। शाव्यू घर वापस आती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है कि अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना उसके डैड बचे हैं और ना ही विलियम बचा है, अब कोई भी उसके पास नहीं है। वह बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके डैड की लैब में कुछ ढूंढ रही होती है। उसी टाइम पे वह उसके डैड के रिसर्च में एक मार्क देख लेती है और वह मार्क तो चैंग के हाथ में जो मार्क है सेम होता है। तो अब इसे पता चल जाता है कि चैंग भी एक डेविल है। मिंग चैंग के लिए एक परफ्यूम लेकर आया होता है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। यह परफ्यूम वह खुद ही बनाकर लेकर आया होता है क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले ही बंद हो चुका होता है। तो वह एक ओल्ड मैन से हेल्प लेता है और वह खुद ही सीखता है कि परफ्यूम कैसे बनाते हैं और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद वह उसे बना कर लेकर आया होता है। ये सब में उसके हाथ में चोट भी लग गई होती है। इन्हें निंग के टीचर से पता चलता है कि वो आजकल स्कूल नहीं जा रही है। जब चैंग निंग का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि वह एक जगह काम कर रही है। वो उसका रीज़न पूछती है तो उसे बताती है कि उसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर से प्यार हो गया था बट उस एक्टर के पास एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो निंग उसकी हेल्प करने के लिए अपना स्कूल छोड़कर काम कर रही होती है ताकि वह उसके एक्टिंग क्लासेस के फीस को पे कर सके। चैंग और उसके फादर जब निंग के बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो दोनों उस पर क्वेश्चंस की बारिश कर देते हैं। तो वह इन दोनों को एश्योर कराने के लिए कि वह निंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो अपने सारे को एक्टर्स के सामने और अपने क्रू मेंबर्स के सामने बता देता है कि निंग उसकी गर्लफ्रेंड है और उसी से शादी करेगा और वह हमेशा उसी को लाइक करेगा। शाव्यू के हॉस्पिटल में डेली मेडिसिन चोरी हो रहे होते हैं तो अपने फादर के बनाए हुए डिवाइस को यूज़ करके उन्हें पकड़ लेती है बट उन्हें पुलिस को नहीं देती, उल्टा उन्हें पॉइजन इंजेक्ट कर देती है और उनसे बोलती है कि अगर वो लोग शाव्यू का काम करेंगे तो वह उन्हें एंटीडोट दे देगी वरना वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे। निंग का बॉयफ्रेंड अब तक एक अच्छा एक्टर बन चुका होता है और उसे एक अवार्ड भी मिलने वाला होता है। निंग चाह रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड अवार्ड सेरेमनी में उसी के दिए हुए कपड़े पहने बट उसी कपड़ों को खरीदने के लिए निंग के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वह अपने हेयर्स को सेल कर देती है और उनसे वह उसके लिए एक अच्छे से कपड़े खरीदती है। और जब वह उससे मिलने जाती है तो वहाँ तो ये कुछ अलग ही कांड देख लेती है। पहले तो निंग रोते हुए वहाँ से भाग जाती है बट बाद में वह उसे सॉरी बोलने लगती है कि शायद वो दोनों एक मूवी की प्रैक्टिस कर रहे थे और वही उन्हें गलत समझ ली। बट उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं कि वो निंग के बॉयफ्रेंड के सारे खर्चे अच्छे से संभाल सकती है, उसे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, इसलिए वह उसी एक्ट्रेस के साथ रहेगा और निंग के साथ ब्रेकअप कर लेगा। निंग को जब ये सब कुछ पता चल जाता है तो वह उस बंदे के अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करती है। वह सभी लोगों को बता देती है कि वह बंदा उसकी सिस्टर के साथ चीट किया था और उसके पास ये प्रूफ भी हो जाता है कि निंग जो अपने हेयर्स को सेल करके कपड़ों को खरीदी थी उसका रिसिप्ट पे होता है, जिसके बाद सभी लोग उसकी अच्छे से कुटाई करते हैं। जब चैंग घर वापस जा रही होती है तो शाव्यू के वही तीनों चोर इसे किडनैप करने आते हैं बट जब चैंग खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है तो वह अपने डेविल फॉर्म में आ जाती है जिसकी वजह से ये तीनों लोग मर जाते हैं। ये इन्हें मरा हुआ देखकर चैंग इसका ब्लेम खुद पर ले रही होती है कि उसी की वजह से ये तीनों लोग मर गए और वह इतनी ज़्यादा सैड होती है और उड़कर कहीं चली जाती है।
नेक्स्ट डे जब मिंग इस सब का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो आसपास सभी जगह देख रहा होता है, तो उसे चैंग एक नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिलती है। चैंग को जब होश आता है तो वह मिंग से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो वह उसे सब कुछ बता देता है कि वह उसे नदी किनारे मिली थी। तो चैंग उसे बता देती है कि कल वह अवार्ड सेरेमनी में जाकर क्या की थी, बट उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। तो मिंग बोलता है कि वह जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगा कि चैंग के साथ कल क्या हुआ था, बट चैंग उसे मना कर रही होती है कि वह ऐसा कुछ भी ना करे। तो मिंग उससे बोलता है कि चैंग इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, तो ठीक है अगर वह नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। बट चैंग हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देती है और मिंग को ज़बरदस्ती वहाँ से भगा देती है। और हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है।